बार बार वो आपसे पूछ रही हैं आपके कितने मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। उन्होंने कहा हमारे 4 में से 3 मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। 30% भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ओबीसी है। नाम बता दीजिए ना, नाम नाम बताइए ना, नाम बताइए, नाम 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 16%, छोड़िए नाम, 30%, नाम नाम नाम, अरे काय का 10%, नाम बताइए, उधर कहाँ लड़ रही, नाम बताइए। और 37%। ये देखो, ये नंबर में पढ़ के आप क्या बोल रहे हो? आप नंबर में भारतीय जनता पार्टी। चलें जी। अब देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से मेरा सीधा सा सवाल है। हमने आपसे ये बोला कि देश के अंदर में ओबीसी की संख्या 50% से भी ऊपर है, 52-53% है। तो अब उसमें महिलाओं की बात हो रही है, एक मिनट ना, रिजर्वेशन महिलाओं की, ओबीसी महिलाओं की बात हो रही है। आप बार बार ओबीसी पुरुषों की और सबको मिला के बोल रही है। हम कहते हैं ओबीसी महिलाओं को कैसे न्याय मिलेगा, कैसे एससी एसटी महिलाओं को न्याय मिलेगा, कैसे अल्पसंख्यक महिलाओं को न्याय मिलेगा, ये लड़ाई है। हम तो आपसे कहते हैं कि 2014 में जो आपको लाना था, आप 10 साल तक किसका इंतजार कर रहे थे? 9.5 साल तक किस बात का इंतजार कर रहे थे? कि आप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि नहीं, पहले तो आप सोच रहे थे कि नहीं चुनाव तो हम इधर उधर करके जीत लेंगे। अब जाति धर्म पे आपका वो बस नहीं चल रहा है, जो आपने नफरत की राजनीति फैलाई थी। आपको पता है, जनता समझ गई, अब उसके आपके ट्रैप में नहीं आने वाली। अब जनता अपने मुद्दों पे है। जनता ने देखा इंडिया गठबंधन के साथ आ गया, तब आपको समझ में आ गई नहीं 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 नहीं, हमने महिलाओं के साथ तो अन्याय किया है। हम तो पहलवान महिलाओं के साथ भी नहीं खड़े हुए, हम तो मणिपुर की महिलाओं के साथ भी नहीं खड़े हुए, हम तो हथरस की बेटी के साथ भी नहीं थे, हम तो उन्नाव की बेटी के साथ भी नहीं थे, हम तो अमेरिका के साथ भी नहीं खड़े थे। तब जाके आपको 6 महीने बच्चे चलाई की बेला है। अगर ये चलाई की बेला में आप रिजर्वेशन लाते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं और हमने समर्थन भी किया। लेकिन उसमें आप क्या बोल देते हैं कि अभी तो जनगणना होगी 2026 में, उसके बाद चलने वाली सरकार है, होगा, उसके बाद हम लागू करेंगे। मतलब 2029-30 में नोटबंदी 15 मिनट में लागू कर देंगे, लॉकडाउन 20 मिनट में लागू होगा। बताया गया ना कि महिला बिल के लिए आपको सवाल का जवाब सोचना पड़ता है। सरकार में शामिल लोग और बीजेपी के लोग दे रहे हैं कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनके तहत ही लाया जा सकता है, नियमों के खिलाफ जाके तो नहीं लाया जा सकता। मैं आपसे और दूसरा, आज कहा नड्डा जी ने 29 तक इसको लागू कर देंगे। 29 तक तो रहेंगे ही नहीं वहाँ पे सत्ता में। आप कर दीजिएगा, 2024 हम तो कर ही रहे हैं, आप लागू कीजिएगा। हम तो कर ही रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप 2014 से 10 साल से किस बात का इंतजार कर रहे थे भाई? चलिए, आपने कई बार ये बात कही, हाँ बोलिए। किस बात का इंतजार कर रहे? उनसे मत पूछो, उनका बात खत्म है। वो कहाँ बताएंगे? उनकी झोपड़ी खुद ही बीजेपी वालों ने उसमें आग लगा दी थी। झोपड़ी खोज रहे थे, उनकी झोपड़ी गायब हो गई। दोबारा से जोड़ियों का पोषण करते हैं, माँ बहनों की सुरक्षा तक आप नहीं कर पाते। आप क्या बात कर रहे हैं? कट्टा लेके घूमने वाले जहाँ पे महिलाएं असुरक्षित रहती है। अच्छा, आप उनको बोलिए। देखिए, आज अगर ये हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो अगर 2029 में होना है तो इनको तो खुश होना चाहिए कि इसका फायदा तो मोदी जी को मिलना नहीं है। फिर आप लोग अपने इत्मीनान से नहीं आप आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या है, आप जिसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी, वो कंफ्यूज है। एक फिल्म आई थी राजा बाबू, कभी वो मैकेनिक बन जाते हैं, कभी वो कूली बन जाते हैं, और वो खुद कंफ्यूज है कि हमें करना क्या है। अब जब नहीं कुछ समझ में आया तो कोटे के नाम पर एक छोटा सा कांटा लगाने का प्रयास करें। लेकिन ये सदन में माता और बहनों की सशक्तिकरण का बिल आज पूरे पास होकर रहेगा, और ये संसद प्रवेश का सबसे बड़ा उपहार देश को मिलने जा रहा है, माताओं को। और आने वाले समय में आपके खाते में वोटों का डेबिट होगा और एनडीए के खाते में क्रेडिट होगा। महिलाओं को लाभ कब मिलेगा? ये सवाल ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। इस पर क्यों आप यकीन नहीं दिला पा रहे हैं इनको कि कब से लागू होगा, इसका लाभ कब मिलेगा? अब देखो सौरभ जी, ऐसा है, क्या हमारी सरकार ने कहा ये 24 में लागू होगा? इन्होंने एकदम हवा सा बना रखा है भाई। हमारे मंत्री जी अमित शाह जी ने संसद में कहा कि अगर आप समर्थन आज करते हैं, ये 29 में लागू होगा, इसकी गारंटी हमारे मोदी जी ने ली, अमित शाह जी ने ली। इन्होंने ये बात तो सुनी नहीं। ये सेलेक्टिव हियरिंग की इनकी बीमारी है। अच्छा, एक बात और बताओ, ये डिलिमिटेशन कमीशन की एक कार्यकारिणी है, उसका एक काम करने का तरीका है क्या? ये चाहते हैं सरकार डिसाइड करे कौन सी सीट हो जाओ, कौन सी नहीं होगी, ये चाहते हैं? ये सरकार डिसाइड करे क्या? 2014 में सरकार डिसाइड करे कौन सी सीट आरक्षित होगी, ये कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? सुनिए, ये 9 साल बीत जाते हैं, उसके बाद जब चुनाव सर पे है तब याद आ जाती है। उससे पहले चुनाव से तो आपने खुद बोल दिया 24 में लाभ नहीं है। जब हम बोल रहे हैं 29 की बात है तो चुनाव की बात बोल रहे थे। बोलिए, क्यों नहीं? आपने
पहले कास्ट सेंसस कराया और फिर परिसीमन डिलिमिटेशन कराया और उसके बाद आप बिल लेकर आते। आपके पास कोविड तो के पूरा समय में सबक नहीं हो हुआ, सकता है और ना। तब आपकी सरकार ने कोविड नहीं में हुआ। जान बचाया है जब हमने, सीरम जान बचाई फैला है रहे थे पूरे सेंसस विश्व के में नाम पर बचाया भी, है। सौरभ, मुझे झूठ बोलने फैला रहे दीजिए, थे फिर पता सेंसस के चलेगा। नाम पर भी। एक सेकंड बोलिए। और सौरभ, ये बिल जो है वो आज ही एक्टिवेट हो सकता है। आप लाइए ना 2012 का। नहीं मैडम, सेंसस जो है, कैसे कास्ट एक्टिवेट होगा? सेंसस बिल प्रधान बनाया। 50% राहुल गांधी ये कह रहे थे, राहुल गांधी ये कह रहे थे, आप 11 का सेंसस का डेटा उठाइए, ओबीसी का आरक्षण दीजिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसको संविधान में जो आर्टिकल 82-81 उससे डीलिंक कीजिए और आप आज से इसको लागू कर दीजिए। अब मैं इनसे एक बात पूछ रही हूँ, इनको ओबीसी की लड़ाई लड़नी है, उसको यहाँ क्यों ला रहे हैं भाई? आज तक इन्होंने जनरल इलेक्शन में ओबीसी की सीट मांगी क्या? जनरल इलेक्शन में ओबीसी की सीट मांगी, जनरल इलेक्शन में तो सीट इन्होंने मांगी नहीं। महिलाओं का जब मुद्दा उठता है तो ये बीच में सारे मुद्दे ले आते हैं। नहीं तो क्या पुरुष ओबीसी नहीं होते? ठीक है। नहीं, ये वैलिड पॉइंट है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की मांग पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में नहीं की। आज जब महिला आरक्षण विधेयक आ रहा है तो उसमें अचानक से ये पेश आप 9 साल से क्या कर रहे थे मेरे भाई? कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ऑन रिकॉर्ड ये मांग कभी नहीं उठाई कि देश के अंदर ओबीसी के लिए सीटें रिजर्व होनी चाहिए। अब हो गई ना। जब महिलाओं की बात आ रही है तभी महिलाओं के लिए तो तभी ये बात बात है। क्यों ये हो रोने रही है? अटकाने का काम क्यों क्यों बात हो हो रही रही है? आपने कितनी बार हमसे संपर्क किया? सरकार से कितनी बार मांगा? महिलाओं को भी न्याय देना है, ST/SC महिलाओं को भी न्याय देना है, क्यों नहीं था? महिलाओं को भी न्याय देना है। हम न्याय की बात कर रहे हैं। ओबीसी हम राजनीति नहीं करना चाहते। ओबीसी आप बार-बार राजनीति आप कर करवाना भी नहीं चाहते हैं। सकते। मैं कह रहा हूं, न्याय अब की इस बात। तरह की जाति बात जनगणना हो नहीं सकती। जाति जनगणना की ये मांग नहीं करने कराना वाले चाहते। भी ये जाति नहीं कराना चाहते थे, बीजेपी जाति नहीं जनगणना करवाया। की मांग सबसे करने बात वाले है हम भी ये मांग नहीं कर रहे हम तो हैं मांग रहे कि हैं। रिजर्वेशन होना चाहिए सीटों में। हमने तो बोला हमेशा जाति एक बार इस पर जनगणना कराई है, मेरा लेकिन इनसे भारतीय सवाल जनता पार्टी ने क्यों मेरा नहीं इनसे कराया? सवाल आप जवाब इनके बाद दीजिए। मैंने इनसे सवाल था, मेरा जवाब पूछिए दें, आप बोलिए। इनसे। देखिए, बोलिए। जब भाजपा के पास जवाब देने को नहीं है तब वोटोबाइटरी चालू हो जाती है। ये क्यों नहीं किया, ये नहीं वो हुआ, क्यों वो नहीं नहीं किया, हुआ, ऐसा क्यों फलाना नहीं नहीं किया, हुआ। वैसा। अरे उमा भारती जी बोल रही हाँ, है, उनकी बात भी नहीं मानेंगे। आपकी मुख्यमंत्री रही है, आपकी लाने के बाद बोल रहे हैं आप लोग के बारे में क्या है? उमा भारती तो बोल रही है, ये फैक्ट है, उमा भारती तो बोल रही है। ये खुद ही बटे हुए इनकी बीजेपी आप आपस में बताइए। बटी हुई है दो फाड़ में। उमा भारती जी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। आप उमा भारती जी की बात नहीं सुनेंगे? उमा भारती तो ये कह रही है, वो तो इस हद तक महिला कह रही है कि लोगों का विश्वास उठ जाएगा बीजेपी से अगर ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला तो। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ओबीसी आरक्षण आपको चाहिए तो आपने पहले उमा भारती जी का बात करने के बाद, जनरल अच्छा ये सीट उमा और भारती जी को बोल रही SC हैं, सीट में मुझे क्यों बोल नहीं? रही मैं हैं। उमा भारती जी से बात कर रही हूँ, चलो आपसे चलिए, नहीं बात कीजिए कर उनसे रही। बात। मैं बोलिए। आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपको ओबीसी के लिए आरक्षण चाहिए, उसका एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है। आप उसको महिलाओं के आरक्षण के अंदर क्यों घुसा रहे हैं? आप चाहते हैं 27 साल डिले हो गया, ये 27 साल और बढ़ जाए, ये आप चाहते हैं। वो गलत बोल रही है। आप चाहते हैं, वो गलत बोल रही है। मैं चाहती हूँ उमा ये भारती बिल जी पास गलत हो बोल रही है। जाए। उमा मैं भारती जी गलत चाहती हूँ बोल ये रही है। बिल पास आज हो जाए। भाजपा की हालत ये हो गई मैं है। चाहती हूँ आज ये ये बिल पास हो प्रधानमंत्री जाए। ओबीसी हैं, इनकी सबसे महिलाओं बड़ी को बात भी है। मिलेगी जो साध्वी भी पुरुषों रही को है, भी वो आरक्षण का मांग लाभ कर रही है, मिलेगा। उनको कहना है कि वो गलत कह रही है। ये वो तो अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ ही बोल रही है। नहीं, पार्टी लाइन के खिलाफ क्या, वो महिला सम्मान की बात कर रही है, क्योंकि उनकी पार्टी नहीं ओबीसी की बात कर रही है तो वो बात कर रही है। क्या गलत कर रही है ओबीसी समाज? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।